दोस्तों, अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। इफ यू नो हाउ टू रीड देन द होल वर्ल्ड ओपन अप्स टू यू। पढ़ाई करना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। पूरी दुनिया के रहस्य, पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाती है। यही रीज़न है कि बराक ओबामा को आपने कई बार किताबों के साथ देखा होगा। जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त में भी कई बार उनको किताबें पढ़ते हुए देखा गया था। अक्सर न्यूज़ में भी आया करता था कि बराक ओबामा ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। तो एक प्रेसिडेंट के पद पर होने के बावजूद भी बराक ओबामा अगर पढ़ते थे तो आप खुद सोच के देखो कि आप अगर एक सिर्फ स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी कितना ज़रूरी है। चलिए आज के पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं, जो कि है स्लर। स्लर का मतलब होता है लड़खड़ाहट के साथ बोलना। अक्सर कोई व्यक्ति स्लर तब करता है जब वो शराब के नशे में होता है, तो लोग कहते हैं ही इज स्लरिंग। तो उसका मतलब क्या है कि ये शराब पीकर लड़खड़ाते हुए बोल रहा है। वही अगर कोई लड़खड़ाते हुए बोल रहा है तो उसके सिनोनिम के तौर पर ब्लबर, ब्लट, बम्बल, क्लैक और डल, इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। वही स्लर का एंटोनिम होगा फोकस या फिर फ्लुएंट होना। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिज्म। दोस्तों, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। हमारे देश के प्रियम्बल के अंदर भी सोशलिज्म इस वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसका आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा साधा अगर मतलब देखें तो वो होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि ऐसी फैक्ट्रीज या फिर ऐसे यूनिट्स जो समाज के उपयोग में आ जाते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाना। खासकर अगर हम देखें तो रशिया के अंदर सोशलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। वहाँ की मैक्सिमम फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ओन्ड होती है। वहीं सोशलिज्म के सिनोनिम के तौर पर इंटरनेशनलिज्म, नाजिज्म, इस तरह के एब्सोल्यूटिज्म, इस तरह के शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। वहीं सोशलिज्म का एंटोनिम है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, यानी जहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति जैसे मैं, आप, हम कंपनियों के और अदर यूनिट्स के ओनर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पैट। स्पैट ये पास्ट टेंस है स्पिट। इस वर्ड का स्पिट करने का मतलब होता है थूकना। तो उसका पास्ट टेंस का मतलब हुआ थूक दिया, कहीं तो थूक दिया तो हम कहते हैं ही स्पैट ऑन दी रोड। वही इसका दूसरा एक मतलब होता है, वो होता है हवाई जहाज के पहियों को ढकने वाला कपड़ा। तो स्पैट के सिनोनिम के तौर पर एक्लेम, चीयर, क्लैपिंग, एप्रोबेशन, इन सारे वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। वही एंटोनिम के तौर पर बू, इस शब्द को उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है फाड़ देना या फिर चीर देना। जब हम कहते हैं ही इज स्प्लिटिंग दी वुड्स तो उसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति लकड़ियां तोड़ रहा है, उनको चीर रहा है। उसके सिनोनिम के तौर पर हम बॉब, बग, कॉगल, डिसोसिएट, डिसयूनाइट, इन वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। वही स्प्लिट का एंटोनिम होगा यूनाइट करना। यूनाइट करने का मतलब होता है एकत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बिना प्रैक्टिस के ही बोल देते हैं। उन्हें आप स्टेज के ऊपर खड़ा कर दो और कोई भी विषय दे दो तो वो अचानक बोलने लगेंगे, तो इसे एक्सटेम्पोर भी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस पर्सन। स्पॉन्टेनियस के सिनोनिम्स है एड लिब, अपीयर, ब्लेज अवे, चर्न आउट। वही स्पॉन्टेनियस का एंटोनिम के तौर पर इंड्यूस्ड वर्ड यूज किया जाता है। इंड्यूस का मतलब होता है जबरन कुछ कराना, मतलब आप इंड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई पिल देके सुलाया जाता है तो वो कहते हैं पिल्स इंड्यूस्ड स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है दम घोटना। दम घुटना अक्सर हॉट टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण अगर आप सांस लेने में दिक्कत पा रहे हो तो आप कहते हो आई एम फेसिंग स्टिफलिंग या फिर आई एम स्टिफलिंग। तो उसका मतलब क्या है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो। स्टिफल के सिनोनिम्स हैं बैक कंट्री, बैकवुड्स, कंट्री साइड, फार्मिंग एरिया। वही अगर कोई व्यक्ति स्टिफल हो रहा है तो उसका दम घुट रहा है। वही अगर उसे स्टिम्युलेट किया जाता है तो वो आसानी से सांस ले पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगी।
स्टिंगी का मतलब होता है छोटा सा। अब कोई कमरा मान लीजिए छोटा सा है तो आप क्या कहोगे, दिस इज अ स्टिंगी रूम, या फिर उसी को आप टाइनी रूम भी कह सकते हो। तो उसके सिनोनिम के तौर पर हम टाइनी, बेयर, बैरन, ब्लैक, कोल्ड, कटिंग इन वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। वहीं स्टिंगिंग का एंटोनिम के तौर पर एम्पल या फिर जनरस इन वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। वही स्टिंगी इस वर्ड का और एक मतलब है, वो है कंजूस। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं ही इज टू स्टिंगी, तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेन। दोस्तों आपने साइंस के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो वर्ड्स पढ़े होंगे, जो कि अलग अलग एक्सप्रेशंस है, उनके अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर उनका अर्थ अपन देखें तो जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर फोर्स या फिर एनर्जी लगाते हो तो उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, यानी दबाव पड़ता है। तो स्ट्रेन के सिनोनिम्स के तौर पर हम एग्रीव, ब्लर, कमिट, क्रिस्टलाइज इन वर्ड्स का उपयोग करेंगे। वही जब आप किसी के ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, स्ट्रेन नहीं दे रहे हो, तो उसके अपोजिट क्या कर रहे हो, उसे रिलैक्स कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन का एंटोनिम होगा रिलैक्स करना या फिर अनस्ट्रेन करना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है हटाना। जब किसी पुलिस ऑफिसर को, जब किसी सैनिक को कोर्ट मार्शल किया जाता है तो अक्सर लिखा जाता है ही इज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज मेडल्स। उसका मतलब क्या हो, उनके जो मेडल्स है वो हटा दिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं। तो उसके सिनोनिम्स के तौर पर बेल, बेल आउट, रन, अनचेन इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। वही अगर आप हटा नहीं रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पहना रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, आप ड्रेस कर रहे हो। तो स्ट्रिप का एंटोनिम हो गया ड्रेस करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। अक्सर छोटे बच्चों को माँ बाप बोलते हैं माई किड इज बिकमिंग वेरी स्टबर्न, या फिर माई किड इज बीइंग स्टबर्न। तो उसका मतलब क्या है, मेरा बच्चा बहुत स्टबर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अभी कही हुई बातें नहीं सुन रहा है। अगर उसे आप कहोगे इधर जा तो वो उधर जाएगा। अगर आप उसे बोलोगे सो, नहीं, वो बोलेगा नहीं सोऊंगा, अभी गेम खेलूंगा। तो उसको क्या कहते हैं, स्टबर्न होना। स्टबर्न होने के सिनोनिम्स होते हैं बुलशी, बुलेट हेडेड, बुल हेडेड, क्रॉस ग्रेंट। वही स्टबर्न अगर कोई बच्चा नहीं होता है तो वो क्या होता है, शांत होता है, तो उसे कहते हैं डोसाइल होना। इसका मतलब है स्टबर्न का एंटोनिम है डोसाइल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे वर्ड अच्छे से समझ गए। अगर आपको किसी वर्ड में कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा कल इसी समय शाम 6 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।